हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि एसएससी रेलवे में पूछे गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम टेक्स शॉर्टेस्ट रेवोल्यूशन। मतलब इनमें से कौन सा ग्रह है जो कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे कम समय में सन का चक्कर लगा देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मरकरी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ये 88 डे में कंप्लीट कर देता है और ये फास्टेस्ट रेवोल्यूशन है इन द सोलर सिस्टम। जैसे ऑप्शन ए में दिया नेपच्यून, तो नेपच्यून का 165 ईयर में कंप्लीट होता है। ऐसे ही मार्स का होता है 687 डेज में, 687 डेज के अंदर। ऐसे ही वीनस का 224 डे के अंदर हो जाता है। ये ऑलमोस्ट इक्वल है रोटेशन और रेवोल्यूशन, क्योंकि इसका 250 के लमसम है जो कि रोटेट करती है खुद अपने एक्सिस पे वीनस। और वीनस सबसे हॉटेस्ट भी ग्रह है, ये पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मरकरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज सिचुएटेड टू द बेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। मतलब इनमें से कौन सा देश है जो कि अरुणाचल के बेस्ट मतलब पश्चिम में सिचुएटेड है। तो ए ऑप्शन है भूटान, बी थाईलैंड, सी म्यांमार और डी लाओस है। तो इसमें थाईलैंड, म्यांमार, लाओस तो बहुत ही अलग हो जाएंगे। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन भूटान। भूटान सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में पड़ता है और ये अरुणाचल के वेस्ट में, सिक्किम के ईस्ट में होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो ए ऑप्शन है तमिल, ये तो तमिलनाडु की हो जाएगी। बी है तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की है। और मलयालम ये केरल की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़, जो कि कर्नाटका की ऑफिशियल लैंग्वेज है कन्नड़। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन द अरुणाचल प्रदेश। मतलब अरुणाचल प्रदेश का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। तो देवालगिरी ये ऑप्शन है, बी है गॉडविन ऑस्टिन, सी है नामचा बरवा और डी है कोंगटो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोंगटो। ये 7090 मीटर ऊंची है इसकी हाइट, और ये जहाँ पे तवांग मोनास्ट्री रहती है उसी के पास है ये कोंगटो। इसकी ऊंचाई हो जाएगी 7090 मीटर। और इसमें गॉडविन ऑस्टिन दिया है, तो ये K2 है। ये इंडिया की मतलब इंडिया में सिचुएटेड सबसे हाईएस्ट पीक है, लेकिन ये है पाकिस्तान में इस टाइम, क्योंकि पीओके का जो एरिया है वो पाकिस्तान में ये बार चला गया है, तो इसलिए K2 ये पाकिस्तान में पड़ती है। अगर इंडिया को पूछेगा तो फिर कंचनजंगा हो जाएगी। और जो K2 है इसकी हाइट है 8611 मीटर। और जैसे कि इसमें जो K2 है ऐसे ही K4 है एक, जो कि गैसर ब्रह्म, उसकी हाइट है 8034 मीटर। वो भी पूछी जाती है कि K4 का मतलब दूसरा नाम क्या है। ऐसे ही K2 का गॉडविन ऑस्टिन है। ये सीरीज है एक, मतलब K1 से शुरू हुई है 25 तक गई है। मतलब इसमें टोटल 18 समिट्स हैं, मतलब जो हिल है रेंज मतलब पहाड़ी वो 18 हैं। जैसे K1 हो गया, K2, K3 और बीच में कुछ नंबर मिसिंग भी हैं, तो K25 तक गई है, लास्ट K25 है। तो ये याद रखना है K2 और K4। K2 गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगी जिसकी हाइट है 8611 मीटर, और K4 जो कि गैसर ब्रह्म है जिसकी हाइट हो जाएगी 8034 मीटर। तो ये हो जाएगा। और ये सब पूरा हम लोगों का K2 है जो ये ग्रेटर हिमालय में पड़ता है, वो भी काराकोरम रेंज में, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्ड नेम ऑफ अरुणाचल प्रदेश। मतलब अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था। ये ऑप्शन है पेप्सू, बी है कुर्ग, सी है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, डी है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये हो जाएगा। और ये पहले मतलब ब्रिटिश कॉलोनी में ये हुआ करता था 1972 से पहले, और 1972 के बाद मतलब 20 जनवरी 1972 में इसको यूटी बना दिया गया, और 20 फरवरी 1987 को इसको स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। उसके बाद से ये स्टेट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और अरुणाचल प्रदेश में 5 ट्राइब हैं, मेनली 5 इंपॉर्टेंट, जो कि नीसी ट्राइब है, आदि है और गैलो और आपतानी एक टैगिन ट्राइब है। ये 5 ट्राइब याद रखनी है।
तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th नंबर। 6th नंबर है व्हेन वाज द अरुणाचल प्रदेश सेपरेटेड फ्रॉम असम, मतलब असम से अरुणाचल प्रदेश कब अलग हुआ था। पहले असम में ही आता थी, जब ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी तो ये असम में ही पड़ता था अरुणाचल प्रदेश। तो ये 1972 में अलग हुआ था। 1972 के बाद से ये यूटी बन गया था, तभी से ये असम से अलग हो गया। और 1987 में इसको स्टेट का दर्जा दे दिया गया था 20 फरवरी 1987 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर। 7th नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू अरुणाचल प्रदेश, इनमें से ऐसी कौन सी नदी जो कि अरुणाचल प्रदेश से फ्लो होती है, मतलब बहती है। तो ये तो सबको ही पता होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ए ऑप्शन। ये इसकी टोटल लेंथ है 3848 किलोमीटर और ये 9th लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, 9वें नंबर की पूरे वर्ल्ड में। और इसको तिब्बत में कहते हैं यारलांग सांगपो, तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। और इसको अरुणाचल प्रदेश सियांग और दियांग के नाम से जानते हैं, और असम में इसको लुइट और दिलाओ के नाम से जानते हैं। ये वाला बहुत कम आपने सुना होगा, लुइट और दिलाओ, ये असम में इसको ही कहते हैं ब्रह्मपुत्र को। और इसका जो सोर्स है, मतलब निकली है जहाँ से, वो आंगसी ग्लेशियर है मानसरोवर लेक के पास, वहाँ से ये निकली हुई है ब्रह्मपुत्र रिवर। और अगर पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। और ऐसे ही गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। और जहाँ पे पद्मा और जमुना दोनों मिलते हैं, जहाँ पे ये मर्ज होते हैं, उसको मेघना कहते हैं। और मेघना के बाद ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है नदी, मतलब पानी इसका बे ऑफ बंगाल में गिरता है। तो ये हो जाएगा। और इसकी ट्रिब्यूटरी हैं कुछ, जैसे लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है लहसा, लोहित रिवर हो जाएगी धनसरी, ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हैं। और इसकी राइट है कुछ, कामेंग हो गई, मानस हो गई और बेकी। तिस्ता रिवर भी इसी की ट्रिब्यूटरी है। और सुबनसिरी रिवर, ये इसकी ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी ब्रह्मपुत्र रिवर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर। विच लाइन सेपरेट्स अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत, मतलब कौन सी इनमें से लाइन है जो कि अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। तो इसमें ए ऑप्शन है करजन लाइन, बी है ड्यूरेंट लाइन, सी है मैकमोहन लाइन और डी है मैगिनॉट लाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन लाइन, सी ऑप्शन। जो करजन लाइन है वो ये करती है पोलैंड और रसिया को अलग। ऐसे ही ड्यूरेंट लाइन है, ड्यूरेंट तो पता ही होगा इंडिया और अफगानिस्तान को करती है, और अफगानिस्तान पाकिस्तान की बाउंड्री को भी ये ड्यूरेंट लाइन ही अलग करती है। ऐसे ही अगर पाकिस्तान से पूछेगा इंडिया कौन अलग करते हैं तो वो रेड क्लिफ हो जाएगी। और इसमें मैगिनॉट लाइन दिया हुआ है एक, तो ये करती है फ्रांस को इटली, जर्मनी और स्विट्जरलैंड और लग्जमबर्ग, 4 देश के साथ। मतलब एक तरफ तो फ्रांस है और दूसरी तरफ इटली का बॉर्डर लगता है फ्रांस से, जर्मनी का फ्रांस से लगता है, स्विट्जरलैंड का भी फ्रांस से लगता है और लग्जमबर्ग का भी फ्रांस से लगता है। तो ये हो जाएगी मैगिनॉट लाइन, इसको सेपरेट करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मैकमोहन लाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर। वेयर इज द झूमिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, मतलब जो झूमिंग एग्रीकल्चर होती है इसको हिंदी में स्थानांतरी कृषि भी कहते हैं, मतलब अलग अलग चेंज कर देना जगह को। और इसको स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। तो ये कहाँ पे मतलब होती है ज़्यादातर, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में होती है इंडिया के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं उन्हें काट कर जला दिया जाता है और उसके बाद उसको उससे मतलब हलों से जुताई की जाती है, उसके बाद इसमें बीज डाल के तैयार हो जाती है फसल। उसके बाद 2-3 साल तक ये चलती है जब तक यहाँ पे फर्टिलिटी रहती। उसके बाद से जब यहाँ से फसल कम पैदा होना शुरू हो जाती, उसके बाद से फिर इसको छोड़ देते हैं जगह को और दूसरी जगह हम लोग अलग पहुँच जाते हैं। इसी तरह इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्योंकि शिफ्ट करते रहते जगह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर। 10th नंबर है विच ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ राज्यसभा स्टेट, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उनमें से सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें कौन से राज्य में हैं। जो उत्तर पूर्व राज्य हैं उनमें से सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ राज्यसभा सीट कौन से राज्य में है। तो ये ऑप्शन है सिक्किम। तो सिक्किम के अंदर राज्यसभा सीट 1 है, मेघालय के अंदर उसमें भी 1 है, त्रिपुरा उसमें भी 1 है राज्यसभा सीट,
और डी ऑप्शन है असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम के अंदर 7 हैं इसमें राज्यसभा सीटें। ऐसे अगर लोकसभा सीटें पूछी जाएँ तो सिक्किम के अंदर लोकसभा सीट हो जाएगी 1। ऐसे ही मेघालय के अंदर 2 लोकसभा सीटें हैं और त्रिपुरा के अंदर भी 2 लोकसभा सीटें हैं और असम के अंदर 14 लोकसभा सीटें हैं। नॉर्थ ईस्ट में हाईएस्ट हैं असम में लोकसभा और राज्यसभा दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। 11th नंबर क्वेश्चन है अरेंज दीज स्टेट इन करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लोकसभा। मतलब क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इनमें से बढ़ते क्रम में लोकसभा सीट के वाइज लगाओ स्टेट को, जो राज्य है उनको बढ़ते क्रम में लगाना है लोकसभा सीट के हिसाब से। तो आपको पता होना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें, और वो कितनी हैं, वो है 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और महाराष्ट्र में आती हैं 48 और वेस्ट बंगाल में आती हैं 40 और बिहार के अंदर आती हैं वेस्ट बंगाल में आती हैं 42 और बिहार के अंदर आती हैं 40। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सही लगा हुआ है बिल्कुल, क्योंकि ए ऑप्शन में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, उसके बाद है महाराष्ट्र, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेबरिंग स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। मतलब इनमें से कौन सा पड़ोसी राज्य नहीं है छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ का यूपी बॉर्डर लगता है, बिल्कुल यूपी का बॉर्डर छत्तीसगढ़ से लगता है। और एमपी से तो अलग ही हुआ था छत्तीसगढ़, तो इसका तो लगेगा ही। सी ऑप्शन है वेस्ट बंगाल और डी है महाराष्ट्र। तो वेस्ट बंगाल का बॉर्डर इससे नहीं लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और महाराष्ट्र से भी इसका बॉर्डर लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब छत्तीसगढ़ से कौन कौन से बॉर्डर लगते हैं, तो यूपी लगता है, मध्य प्रदेश भी लगता है, महाराष्ट्र भी लगता है, तेलंगाना भी लगता है, आंध्र प्रदेश भी लगता है और उड़ीसा और झारखंड। तो इतने राज्य लगते हैं, 8 राज्यों का बॉर्डर इससे लगता है छत्तीसगढ़ से। तो ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्ड नेम ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर था यूनाइटेड प्रोविंस हो जाएगा। उसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से पहले हम लोग जानते थे। अब उत्कल दिया है तो उत्कल को ये उड़ीसा कहते थे हम लोग। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते हैं। कलिंग कहते हैं उड़ीसा को ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर। 14th नंबर है विच इज़ द लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। इनमें सबसे कम पॉपुलस स्टेट कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगर पॉपुलेशन वाइज पूछा जाएगा तो सिक्किम हो जाएगा, और अगर एरिया वाइज पूछा जाएगा तो गोवा हो जाएगा। सबसे छोटा राज्य गोवा है, और अगर पॉपुलेशन वाइज पूछा जाएगा सबसे छोटा राज्य तो वो सिक्किम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है विच इज़ द मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिटरेट कौन सा राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन लक्षद्वीप। इसकी 92% है इसकी लिटरेसी रेट, जो कि यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी में सबसे लिटरेट लक्षद्वीप हो जाएगा। अगर स्टेट में पूछेगा राज्य में तो वो केरल हो जाएगा। तो ये थे हम लोगों के 15 क्वेश्चंस रिलेटेड टू ज्योग्राफी, जो कि एसएससी या रेलवे में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। तो ये था। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक भी बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।